क्या बेजार शाह अपनी ही बेटी को बचाने के लिए अपने सगे भांजे आफताब को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं? और क्या जायदाद के लालच में अंधा हो चुका नदीम अब अपनी ही जान बचाने के लिए तड़पेगा? नाजरीन, ड्रामा मुहाफिज की कहानी अब ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की आड़ में एक बेहद खौफनाक और खूनी खेल खेला जा रहा है। बेजार शाह हमेशा से दूरंदेश और बेहद चालाक खिलाड़ी रहे हैं। इस बार उन्होंने शतरंज की ऐसी चाल चली है जिसने नदीम और उसके बेटे आफताब के पैरों तले से जमीन खींच ली है। सबके सामने उन्होंने अपनी इकलौती बेटी पारस की मंगनी अपने भांजे आफताब से करने का ऐलान कर दिया। देखने वालों को यही लगा कि बेजार शाह खानदान को एक करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असल में यह ऐलान वहाब दुरानी के खिलाफ बिछाया गया, एक ऐसा जाल है जिसमें सबसे पहले नदीम और आफताब फंस चुके हैं। बेजार शाह अच्छी तरह जानते हैं कि वहाब दुरानी पारस को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह हर उस इंसान को अपना दुश्मन समझेगा जो पारस के करीब आएगा। यही वजह है कि बेजार शाह ने जानबूझकर आफताब को वहाब दुरानी के सामने एक मोहरे की तरह खड़ा कर दिया है। उनका मकसद साफ है, जब वहाब दुरानी का गुस्सा नदीम और उसके खानदान पर टूटेगा, तब वह पारस को हर खतरे से महफूज निकाल सकेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें पहले से शक है कि नदीम चोरी छिपे वहाब दुरानी का साथ दे रहा है, इसलिए उन्होंने दुश्मनों को आपस में भिड़ाने का फैसला किया है। दूसरी तरफ नदीम, जो अब तक जायदाद के लालच में बेजार शाह के आगे पीछे घूमता रहा, अब बुरी तरह घबरा चुका है। उसे अच्छी तरह पता है कि वहाब दुरानी कितना खतरनाक इंसान है। वह अपने कमरे में बंद बैठा पसीने पसीने हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अपने बेटे को कैसे बचाए। नदीम आफताब से कहता है, यह मंगनी तुम्हारे लिए खुशखबरी नहीं बल्कि मौत का पैगाम है। तुम्हारे मामू ने बहुत चालाकी से हमें वहाब दुरानी के सामने बलि का बकरा बनाकर खड़ा कर दिया है। अब सबसे पहले हमला हम पर होगा। सबसे हैरत की बात यह है कि नदीम अभी तक वहाब दुरानी को यह खबर देने की भी हिम्मत नहीं कर पाया कि पारस की मंगनी आफताब से होने जा रही है। उसे डर है कि अगर ये खबर वहाब तक पहुंच गई तो उसका पहला निशाना वही बनेगा। उधर वहाब दुरानी अब तक इस पूरी साजिश से बेखबर है। उसे नहीं मालूम कि जिस पारस को पाने के लिए वह दीवाना बना हुआ है, उसका रिश्ता उसके सबसे बड़े दुश्मन के भांजे से तय किया जा चुका है। अब नदीम दो आग के दरमियान फंस चुका है। एक तरफ बेजार शाह का दबाव और दूसरी तरफ वहाब दुरानी का खौफ। उसे समझ नहीं आ रहा कि किसका साथ दे और किससे दुश्मनी मोल ले। इसी दौरान पारस और जवार की कहानी भी एक नया मोड़ लेती है। पारस को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि आफताब जैसा खुदगर्ज इंसान कभी उसका हमसफर नहीं बन सकता। उसकी असली हिफाजत तो सिर्फ जवार कर रहा है, जो हर मुश्किल घड़ी में बिना किसी लालच के उसके साथ खड़ा रहता है। मंगनी की खबर सुनकर जवार का दिल जरूर टूट जाता है, लेकिन वह अपने जज्बात छिपाकर सिर्फ अपना फर्ज निभाता रहता है। एक सुबह वह चुपके से पारस के लिए एक खूबसूरत जोड़ा निकालकर बिस्तर पर रख देता है और उसके साथ एक छोटी सी पर्ची छोड़ देता है, जिस पर लिखा होता है, अच्छे मौसम में नाराज होना अच्छी बात नहीं, जरा मुस्कुरा दीजिए मैडम साहिबा। जब पारस यह पर्ची पढ़ती है तो उसके चेहरे पर बरबस मुस्कुराहट आ जाती है। पहली बार उसे दिल से महसूस होता है कि जवार सिर्फ उसका बॉडीगार्ड नहीं बल्कि उसके दिल का सच्चा मुहाफिज भी बन चुका है। कहानी का सस्पेंस उस वक्त और बढ़ जाएगा जब आफताब जौर को पारस के करीब देखकर अपना आपा खो बैठेगा। वह जायदाद और घमंड के नशे में जौर को जलील करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं कि जवार अब सिर्फ एक मुलाजिम नहीं रहा बल्कि पारस की जिंदगी और उसके दिल दोनों का सबसे बड़ा रखवाला बन चुका है। आने वाली एपिसोड्स में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब किसी जरिए वहाब दुरानी को पता चल जाएगा कि पारस की मंगनी आफताब से होने वाली है। इसके बाद वह ऐसा तूफान खड़ा करेगा कि बेजार शाह का पूरा घर हिल जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या नदीम अपने बेटे की जान बचाने के लिए बेजार शाह से गद्दारी करेगा? क्या वहाब दुरानी अपनी खूनी चाल में कामयाब होगा? और क्या जवार एक बार फिर अपनी समझदारी और बहादुरी से पारस को हर नई साजिश से बचा पाएगा? अब यह जंग सिर्फ जायदाद या रिश्तों की नहीं रही बल्कि जिंदगी और मौत की जंग बन चुकी है। आपकी नजर में क्या बेजार शाह का अपने ही भांजे आफताब को मोहरा बनाना सही फैसला है? क्या जवार और पारस की जोड़ी आखिरकार एक हो पाएगी? और क्या बेजार शाह अपनी इस खतरनाक चाल में कामयाब होंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मुहाफिज की हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।